नमस्ते बच्चों, आज हम जिस कहानी का सारांश करने जा रहे हैं उसका नाम है संदेह। संदेह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई एक मनोवैज्ञानिक कहानी है जो मानव मन में पनपने वाले शक और गलतफहमी के कारण उत्पन्न होने वाली उलझनों को दर्शाती है। इसमें मुख्य पात्र है रामनिहाल बाबू, जो गृहहीन है। काम की तलाश में उन्नति के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं और भटकते भटकते वो श्यामा के घर किराए में रहने लगते हैं। उनके एक प्रबंधक हैं बृजकिशोर बाबू, और बृजकिशोर बाबू के दो रिश्तेदार हैं मनोरमा और मोहन बाबू। ये कहानी इन सब के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। कहानी के आरंभ में रामनिहाल अपना सामान बांध रहा है और फूट फूट कर रो रहा है। वह श्यामा के घर में रहता है। उसका एक मैनेजर है, उसका एक मालिक है बृजकिशोर, जिसके साथ वो काम करता है। एक दिन बृजकिशोर के दो मेहमान आते हैं, मनोरमा और मोहन बाबू। बृजकिशोर के पास समय नहीं होता है, इसलिए वह रामनिहाल से विनती करता है कि तुम तो रोज गंगा के घाट घूमने जाते ही हो, आज मेरे रिश्तेदार आए हैं, उन्हें भी घुमा लाओ। रामनिहाल बाबू हामी भर देता और उन्हें घुमाने के लिए गंगा के घाट ले जाता है। जब वे बजरे में बैठ रहे होते हैं तभी मनोरमा रामनिहाल के कान में कहती है कि मेरे पति थोड़े थोड़े पागल हैं और थोड़ा थोड़ा उन्हें पागल बनाया जा रहा है। बजरे का सवाल है, आप संभाल लीजिएगा। बजरे में दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है दीपदान को लेकर, और वो उत्तेजित हो जाते हैं और अपनी पत्नी के ऊपर शक करते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम मुझे पागल बना रही हो, तुम बृजकिशोर के साथ मिली हुई हो। उन्हें शांत करने के लिए मनोरमा उनसे कहती है कि या तो तुम मुझे जहर ला दो या फिर ये संदेह करना छोड़ दो। रामनिहाल बाबू बात को संभालते हुए बजरे को वापस घुमा लेते हैं और घाट पर पहुंच जाते हैं। मनोरमा बार बार उनकी तरफ मदद के लिए देख रही होती है, परंतु रामनिहाल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जब वो वापस आता है तब उसे पता लगता है कि बृजकिशोर मोहन बाबू की संपत्ति हड़पने के लिए उसे कानूनी तौर पर पागल घोषित करना चाहता है। वह इन सब समस्याओं को झेल नहीं पा रहा था सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मनोरमा मदद के लिए उसे खत भेज रही थी। रामनिहाल बाबू को लग रहा था कि मनोरमा उसे प्रेम करने लगी। उसे संदेह हो गया था कि मनोरमा उसको खत भेज रही है तो उसे प्रेम करने लगी है, इसलिए वह श्यामा का घर छोड़कर भी जा रहा था। जब श्यामा को इन सब चीज़ों का पता लगा और वह देखती है कि रामनिहाल के हाथ में एक लिफाफा है जिसमें एक फ़ोटो है, जिसको देखकर वो फुट फुट के रो रहा था, वह फ़ोटो किसी और का नहीं श्यामा का होता है। तो श्यामा उसे समझाते हुए कहती है कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, प्रेम करना आसान नहीं होता, इसको निभाना आसान नहीं है। जाओ, एक दुखिया स्त्री तुम्हें मदद के लिए बुला रही है, जाओ मनोरमा की मदद करो, बृजकिशोर की साजिश का मोहन बाबू को बताओ और वापस मेरे पास आ जाओ।